लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आज समापन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न हो गया। वहीं इस कथा के आयोजक उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सह आयोजक दयाल ग्रुप के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल और माता विद्या सिंह ने व्यासपीठ पर उपस्थित भगवान का पूजन किया और भगवान की आरती की। साथ ही इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, MLC विनीत सिंह, विधायक सुभाष त्रिपाठी सहित कई मंत्री और विशिष्ट अतिथि कथा में उपस्थित रहे। पूर्णाहुति स्तर की कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में विशिष्ट जन उपस्थित रहे। पूज्य श्री के सुमधुर कंठ से निकले दर्जनों भजनों से हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोतागण झूमकर नृत्य करने के लिए बाध्य हो गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अब कुछ लोग अंतर क्या है देखिए, बात वाला नहीं पकड़िएगा, पूरा पकड़िए, पूरी बात समझ में आए। जिनको भगवान सुनाना चाहते उनको तो पूरी कथा में लगा देते हैं। आज नहीं भाई समय मिला, चलो आप अंत भला को एक घड़ी आप घर से सब काम छोड़कर श्रवण करने आए हैं, तो श्रोता जीवन धन हो जाता है। फिर भी पूर्णाहुति के अवसर पर आप सभी पधारे हैं। नहीं, ये श्री राम कथा जो लखनऊ में हो रही है दयाल बाग में, इसके आयोजक श्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी और राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन मिलकर कर रहा है, जो बहुत सफल रही है। हमें लगता है आज के युग में जहां युवाओं को, बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां बाजारीकरण और भौतिकतावाद इतना हावी है और कोई संस्कार हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे मॉल तो जाते हैं, भगवान राम के उसमें नहीं बैठते हैं। तो हमको लगता है सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा ले भी रहे हैं। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। लफ्ज़ों का बहुत बड़ा फेर होता है। संस्कृत जो है मातृभाषा भी है, उसके बाद में जनता तक के पहुंचना भी चाहिए, मगर बच्चे उससे दूर होते चले जा रहे हैं। क्या संस्कृत के लिए कुछ प्रवचन देंगे क्या? नहीं, राम की कथा जो है संस्कृत में नहीं है, अवधी भाषा में है और अवधी सबको सबसे सरल भाषा है अवधी, और हम लोग अवध में रहते हैं, तो हमें नहीं लगता है कोई समझने में कहीं भी कोई दिक्कत है। आगे किस तरह के कार्यक्रम का इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। पहले भी आप लोग देखे होंगे कि यहीं पर अवधेशानंद जी का कार्यक्रम हुआ था, शिवानी बहन का भी कार्यक्रम हो चुका है, अभी इनका प्रेम भूषण जी का कार्यक्रम हो रहा है और ये भविष्य में आगे भी होता रहेगा। हम लोग इस माध्यम के लिए खड़े ही हैं। समाज की जिम्मेदारी होती है कि आप आगे आने वाले जनरेशन को अपने धर्म और संस्कृति पहुंचाओ, और हमें लग रहा है कि हम लोग उसी लिए ये सब काम कर रहे हैं। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी हालत में धर्म से जुड़िए। आज जहां हम देखते हैं कि एक बच्चे का मोबाइल खींच लेने पर लरेटो की एक लड़की जान दे दी, अपना सुसाइड कर ली, तो ये इसीलिए कि जीवन जीने का तरीका नहीं आता, और जीवन जीने का तरीका हमें रामायण ही सिखाता है। भगवान प्रभु राम के नाम उनको अगर हम जानेंगे तो निश्चित तौर पर हमें जीवन शैली का पता चलेगा और बच्चों में इससे बहुत आगे का विकास होने वाला है। थैंक यू।